चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 52 मेटालिक लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच issued at a premium of ₹10 per share. The amount was payable as follow on application allotment 20 per share, balance including premium on first and final call. Okay. क्या है, मेटालिक लिमिटेड ने शेयर इशू किए हैं 40,000 मार्केट में, जिसका प्राइस है ₹50 फेस वैल्यू, और उसका प्रीमियम दिया हुआ है ₹10 पर शेयर। ओके, जिसको पेबल क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है हमारी ₹20 पर शेयर, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी बैलेंस, मीन्स कितना बन गया वो ₹30 और प्लस प्रीमियम ₹10, टोटल होगी वो ₹40 की। ओके, आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड, एंड pro rata allotment was made to the remaining applicants. First and final call was made and duly received except on 400 share allotted to Nitish. Journalize the above transaction. अब क्या है, इसमें 70,000 एप्लीकेशन आई है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गया, उसमें से 20,000 तो रिजेक्ट कर दिया, उनको कर दिया रिफंड, और बाकी बचे 50,000, उनको 40,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर हमने कर दिए इशू। ओके, और सभी कॉल्स मेड हो चुकी हैं, और एंड में लिखा है कि 400 शेयर है जिस नीतीश ने होल्ड किए हुए, अलॉटेड है उसको, ठीक है, 400 अप्लाइड हमें निकालने पड़ेंगे एडजस्टमेंट के लिए, तो अलॉटेड शेयर 400 है हमारे पास, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। ओके, तो जनरलाइज करने को बोला है। अब आप ट्रांजैक्शन तो कर दीजिए, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई फोरफिट करके उसको री इशू करना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपल है क्वेश्चन, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, लिखिए ऊपर इन द बुक्स ऑफ मेटालिक लिमिटेड जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, 5 हमारे कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहली एंट्री में हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही कॉल है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल, जिसका नाम है ₹20 की कॉल है। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई है हमारी, 70,000 एप्लीकेशन आई हैं, और ₹20 पर शेयर हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है। ओके, तो जो टोटल हमारे पास अमाउंट आया 14 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, अब पहले चलो इसकी नरेशन लिख लीजिए। बीइंग 70,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, ओके, और अब उसके बाद हम करेंगे क्या, इन एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो नेक्स्ट कॉल है हमारी, और रिफंड भी करना है। तो बनाइए जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ गया हमारे पास 14 लाख रुपीज़, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, कैपिटल हमने कितने शेयर किए हैं, 40,000 शेयर अलॉट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 20, तो ये अमाउंट आ गया 8 लाख रुपीज़। ओके, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बचा है हमारे पास कितने, 10,000 शेयर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, तो ये आ गया 2 लाख, और 20,000 शेयर हमने कर दिए हैं कैंसिल, मींस रिजेक्ट कर दिए हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, तो ये आ गया 4 लाख रुपीज़। ओके, 8 लाख शेयर कैपिटल को चला गया, 2 लाख हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर डाल दिया, और बाकी 4 लाख रुपीज़ हमने कर दिए हैं रिफंड। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 40,000 शेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा टू 50,000 एप्लीकेंट एंड 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ओके, अब नेक्स्ट हम जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी वो ड्यू कर लेंगे, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ हमने लिया है। तो कितनी कॉल है टोटल,
टोटल हमारी कॉल है 40,000 हमारे शेयर हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बनता है कितना 30 रुपीज़ प्लस उसमें कर लीजिए प्रीमियम, मीन्स टोटल बनेगी 40 रुपीज़ की। तो टोटल पैसे हैं हमारे पास कितने 16 लाख रुपीज़, जिसमें से इक्विटी कैपिटल कितनी आ जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करके, तो ये आ गया 12 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, तो ये आ गया 4 लाख। ओके, ऐसे अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा जी, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एट द रेट ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। ओके, अब नेक्स्ट हम कर लेंगे पैसे रिसीव। उसके लिए हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बिकॉज प्रो राटा बेसिस पे हमने अलॉटमेंट की है, तो थोड़े से पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीतीश के हमारे पास आए होंगे। 400 शेयर पर उसने एरियर किया है ना, उसको 400 शेयर अलॉट हुए थे, हमें पहले अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, उसमें कितने पैसे बनते हैं उसमें से हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करनी है, फिर जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से एडजस्ट करके तो नेट हमारे पास कॉल से निकलेगा। तो चलिए फिर छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा आया। पहले देखिए शेयर अप्लाइड बाय नीतीश हमने निकालना है, वो कैसे निकलेगा, शेयर अलॉटेड टू नीतीश मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ओके, तो ये आ गया अलॉटेड कितने थे इसको 400 मल्टीप्लाई कर दिए टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 50,000, जिसको प्रो राटा पर हमने अलॉटमेंट दी है। जहाँ पर 70,000 मत लिख देना क्योंकि 20,000 तो हमने कर दिए हैं रिजेक्ट, जिनको प्रो राटा पर हमने अलॉटमेंट दी है ना उतने शेयर ही नंबर ऑफ लिखने हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 40,000। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकल के बाय नीतीश कितना 500। ओके, तो नेक्स्ट हम निकाल लेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फ्रॉम नीतीश, वो कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लीजिए, तो ये रिसीव हुआ हमारा 10,000, उसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट एडजस्टेड विद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो है 400 का, 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 8,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास बचा 2,000। द एक्सेस अमाउंट लेफ्ट एडजस्टेड विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2,000 हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है। ओके, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल नीतीश की ड्यू कितनी है वो निकाल लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू नीतीश फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 के साथ, तो ये आ गया 16,000। ओके, और लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, वो है हमारा 2,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो लेस कर दीजिए 2,000, तो नेट जो कॉल्स इन एरियर हमारे पास आया वो आया कितना 14,000। ओके, इस कॉल्स इन एरियर को हमने डालना है हमने जर्नल एंट्री में। ओके, अब हम टोटल कॉल ड्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल कॉल कितनी बनती हैं, तो लिखिए फिर टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल तो हमारे पास है 16 लाख। ओके, लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी, जो हमने ऊपर डाला है ना, देखिए सेकंड एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कितना डाला है 2 लाख, तो वो लेस कर दीजिए। नेट ड्यू कितनी है अब 14 लाख, उसमें से लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर बाय नीतीश, वो है 14,000, तो नेट कॉल रिसीव्ड कितनी आ गई 13,86,000। ओके, तो ये हमारे पास अभी अमाउंट आ चुके हैं, अब हम इन्हें जर्नल एंट्री में डाल देंगे। तो लिखिए फिर जर्नल एंट्री फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने तो आ गया हमारा कितना 14 लाख, ठीक है, बिकॉज बाकी का पहले आया हुआ है, वो पहले ही क्रेडिट है ना, इक्विटी शेयर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 लाख, तो वो तो हमने सब्ट्रैक्ट ही कर दिया। नेट ड्यू था 14 लाख, तो 14 लाख यहाँ पर आ गया, और कॉल्स इन एरियर आ गया हमारा 14,000, और बैंक में आ गया 13,86,000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स एक्सेप्ट 400 शेयर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद फोरफिट की एंट्री उन्होंने डालने को बोला नहीं है, अगर आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। क्या एंट्री बन जाएगी वो
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, टोटल कैपिटल है हमारी 400 शेयर की और उनका प्राइस है कितना 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये मोरल आ गया हमारा 20,000 का और सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, तो ये आ गया 4000। ओके, शेयर फॉरफिटेड में हमने रिसीव किया है कितना 10,000। जो ऊपर लिखा है ना हमने वर्किंग नोट में, जो एप्लीकेशन है अलॉटमेंट में हम टोटल पैसे रिसीव किए थे वो कितने हैं 10,000। ओके, और कॉल्स इन एरियर है हमारा कितना 14,000। ओके, वो हमने कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा फोर फीचर की जनरेटरी बन जाएगी और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग 400 शेयर वर फॉरफिटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फोर फीचर की एंट्री तो हम डाल सकते हैं, नहीं भी लिखा तो, लेकिन री इशू की तो नहीं डलेगी ना, क्योंकि री इशू का तो अमाउंट ही नहीं है हमारे पास, किस प्राइस पे इशू किया या क्या कुछ भी, तो वो नहीं एंट्री आएगी। ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अपने शेयर्स अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। AB लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 lakh शेयर्स एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब क्या है देखिए, AB लिमिटेड ने 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की थी। ठीक है, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू दी हुई है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन है और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट है, एंड बैलेंस जो है 5 रुपीज़ वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर करना है। लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 3 लाख की, कितनी 3 लाख शेयर की। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा पर, सारे के सारे शेयर प्रो राटा पे बेसिस पर ही अलॉट कर दिए। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। अब जितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करनी है, अगर उसके बाद भी फिर एक्सेस आ जाती है तो वो तो फिर हमें रिफंड करनी पड़ेगी ना। ये कंडीशन लगा दी है, ऐसा नहीं है कि फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर लो। जितना एक्सेस पैसा है अलॉटमेंट पूरी की पूरी कर दो प्रो राटा बेसिस पर। जितने भी बंदों ने अप्लाई किया सबको अलॉटमेंट दे दो प्रो राटा बेसिस पर, लेकिन जितना भी एक्सेस पैसा है वो हम एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे, उसके बाद भी जो एक्सेस बच जाता है उसको हम करेंगे रिफंड। ओके, आगे लिखा है एम अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी एंड हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, पास सक्सेसफुल जनरेटरी। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ कर लिया, लास्ट में आपको दे दिया कि एक एम है जिसको 3000 शेयर अलॉट हुए थे और उसने कॉल मनी नहीं पे की। ठीक है, कॉल मनी नहीं पे की तो उसके शेयर फॉरफिट करने हैं और बाद में री इशू करने हैं। 8 रुपये दिया पर शेयर पर री इशू कर दिए, 2 रुपये डिस्काउंट कर दिया ना उसमें। ठीक है, तो वो डिस्काउंट वाली भी हम साथ में साथ कैलकुलेशन करके, तो मीन्स आपको री इशू वाली एंट्री डालनी पड़ेगी इसमें। तो चलिए फिर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा ही है, जस्ट एक चीज़ रिफंड वाली ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें आपको। ओके, तो चलिए फिर लिखें इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड जर्नल डे। बुक बन जाएगी, डेट, पर्टिकुलर लेजर, फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहली एंट्री में हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, 2 रुपये पर शेयर हमारी एप्लीकेशन बनी है, 3 लाख हमने एप्लीकेशन रिसीव की है। तो लिखिए फिर एंट्री और कैलकुलेट करते हैं इसको।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये अमाउंट आया हमारे पास 6 लाख ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर एट ₹2 पर शेयर। ठीक है, क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी होगी रिसीव। अब हम इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो लिखिए फिर सेकंड जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सेस पैसे हमने रिफंड भी करने हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशन में हमारे पास कितना बैलेंस है, 6 लाख रुपीज़। उसमें हमने जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है वो जितनी हमने टोटल एप्लीकेशन इनवाइट की थी उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो ये हमने कितना कर लिया, 2 लाख रुपीज़। और जो अलॉटमेंट में हमने करना है ट्रांसफ़र, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, अलॉटमेंट में हमारा आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 3, अलॉटमेंट मनी है हमारी 3, तो 3 लाख हो गया अलॉटमेंट में जस्ट। बाकी का एक्सेस जो बचा वो बचा हमारा 1 लाख, वो हमने कर दिया रिफंड बैंक में डाल दिया। ठीक है, 6 लाख ही हमारा डेबिट हो गया, 6 लाख क्रेडिट हो गया ओके। तो इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड एक्सेस ओवर रिफंडेड ओके। तो ये हमारा जो मेन ट्रीटमेंट इसमें था ना, जो फर्स्ट टाइम आया क्वेश्चन में कि आपने जो एक्सेस पैसा है वो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है, तो उसके बाद वाली कॉल में एडजस्ट नहीं करना है। वो ये कॉन्सेप्ट है मेन, वो हमने इसमें कवर कर लिया। आगे तो बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे किए हैं वो ही रिपीटिंग ये है ओके। तो चलिए फिर सेकंड कॉल हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो ड्यू कर लेते हैं। तो क्या एंट्री आ जाएगी, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है, ₹3 कॉल है, तो अमाउंट बन गया 3 लाख। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर ओके। अब उसके बाद इन पैसों को हम रिसीव भी कर लेंगे, तो रिसिप्ट की एंट्री डाल लीजिए। तो रिसिप्ट तो कर होगी नहीं, बिकॉज सारे के सारे हम अलॉटमेंट में पैसे ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने टोटल ही पैसे जो एप्लीकेशन में आए थे वो सारे, उससे हमारी फुल फ्लेज अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। उसके बाद ही हमने रिफंड भी डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट जनरल एंट्री में क्या करेंगे, हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कर लेंगे ड्यू ओके। तो लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस है हमारा कितना, ₹5। ₹10 का शेयर है, जिसमें से ₹2 एप्लीकेशन माइनस कर दिया और ₹3 अलॉटमेंट, तो बचे कितने, ₹5। बैलेंस ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने कॉल करना है। तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई किया 5, तो ये बन गया 5 लाख ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर दैट इज ₹5 पर शेयर ओके। अब इसकी जो मनी रिसीव करनी है उसकी जनरेटी डाल लेते हैं। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ड्यू है 5 लाख रुपीस, लेकिन कॉल्स इन एरियर हो गया है हमारा कितने शेयर का, 3000 शेयर्स का। 3000 शेयर पर मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, तो ये बन गया 15,000 रुपीज़। तो 15,000 का कॉल्स इन एरियर है, बैंक में हमने रिसीव कर लिए 97,000 शेयर्स के पैसे, मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, 4,85,000 हमें हो गया रिसीव ओके। क्लियर, तो चलिए फिर इसकी नरेशन लिख लीजिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 97,000 शेयर्स एट ₹5 पर शेयर एंड ओके। जो ये हो गया हमारा क्वेश्चन अब यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, शेयर फोरफिट का। तो शेयर अब ये फोरफिट भी करने हैं, तो चलिए फिर फोरफिट का भी डाल लेते हैं। लिखिए एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है,
3000 शेयर है, 10 रुपये पर शेयर है, 30,000 हमारा कैपिटल में अमाउंट आ गया। शेयर फोरफिटेड में कितना आ जाएगा, 3000 पर हमने रिसीव भी 5 किए हुए हैं तो 15,000 आ गया। कॉल्ड इन एरियर भी हमारा 5 है तो वो भी 15,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग फोर फीचर ऑफ 3000 शेयर्स। ओके, अब हम आगे इसको कर लेंगे री इशू। 8 रुपये पर शेयर का री इशू भी करना है तो वो डाल लीजिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या बन गया जी, हमारा 8 रुपये है ना कॉल वैल्यू है फुली पेड अप, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लीजिए, 24,000 हमारा बैंक में आ जाएगा। तो शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 करके, तो ये आ गया 6000 और टोटल कैपिटल में तो आ जाएगा 10 रुपये के अकॉर्डिंग ही 30,000। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 3000 शेयर वर री इशूड एट 2 रुपये डिस्काउंट। ओके, तो ये भी हमारे रीइशू का कंप्लीट हो गया। अब जो बैलेंस बचा है शेयर फोरफिट अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो लिखिए जनरल एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 15,000 हमारा है क्या टोटल वैल्यू, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए 6,000 जो बैलेंस था फोरफिटेड का जो यूटिलाइज कर लिया वो 6,000 माइनस कर दिया, तो 9,000 नेट बचा हमारा, वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लिखिए 9,000। ठीक है, और नरेशन लिख दीजिए, बीइंग बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कितनी एप्लीकेशन है ए लिमिटेड ने इशू की, 80,000, तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, ₹4 4 रुपये उसने ऊपर चार्ज किए हैं। ठीक है, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पर ₹5 है, अलॉटमेंट पर ₹9 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर, 80,000 इन्वाइट की थी लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है, जब 1,40,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। अब अलॉटमेंट कैसे कैसे मेड की है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर्स वालों को दिए हैं 60,000 शेयर्स एंड एप्लीकेंट वो 60,000 शेयर वालों को दिए हैं 20,000 शेयर्स। ठीक है, प्रो राटा पर दे दिए लेकिन दो कैटेगरी में डिवाइड करके। ओके, अब आगे लिखा है, मनी वर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, सीधी सी बात, तभी प्रोराटा बनेगा। आगे लिखा है, राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स इन द फर्स्ट कैटेगरी फेल टू पे द हिज ड्यू। अब क्या है, राजीव आगे जो पैसे बनते वो दे नहीं पाया, जितना भी ड्यू था, जिसने फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई किया था। कितने शेयर के लिए, 1,200। यहाँ पर बात एक ध्यान में रखना, यहाँ पर अप्लाइड लिखा है, अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें अलॉटेड लिखा आया था, जितने शेयर अलॉट हुए थे, ये है जितने शेयर उसने अप्लाई किए हुए हैं। ओके, इस बात का बहुत ही ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, अप्लाइड और अलॉटेड वर्ड का। ओके, आगे लिखा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब आगे जर्नल एंट्री पास करने को बोला है आपने सभी ट्रांजैक्शंस की, तो रीश वगैरह तो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शेयर फोरफिट ही करने को भी बोला नहीं है, करना तो कर देते हैं, तो कर देंगे बाद में, लेकिन बोला नहीं है उन्होंने। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व। जर्नल पर पे कर लेते हैं, लिखिए, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल डे बुक, डेट पर्टिकुलर लेते फॉलो डेबिट क्रेडिट का जर्नल का फॉर्मेट ड्रा हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री डालते हैं, लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है हमारे पास 1,40,000 और एप्लीकेशन मनी है ₹5, तो टोटल पैसे आए हमारे पास ₹7,00,000। ओके, तो इस लिखिए इसकी नरेशन, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 1,40,000 शेयर्स एट ₹5 पर शेयर। ओके, अब इस पैसे को हम करेंगे ट्रांसफ़र, कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में और आगे वाली कॉल में।
अब नेक्स्ट कॉल है हमारी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसने एक्सेस मनी एडजस्ट करने को बोला है। अगर उसके बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे वो हम कर देंगे फिर रिफंड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही था। ओके, तो चलिए फिर लिखिए जर्नल एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में पैसे कितने आ जाएंगे, 7 लाख रुपीज़ हमने रिसीव किए हुए हैं। कैपिटल में आ जाएगा, कितनी शेयर कैपिटल हमने इशू की थी, 80,000। तो 80,000 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो ये कैपिटल में आ गया हमारा कितना, 4 लाख रुपीज़। ओके, अब उसमें अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, अब वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट मनी जो 60,000 शेयर है उनकी तो ड्यू हो जाएगी ज़्यादा, वो है हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी, 9 रुपीज़। तो वो हमारे हो गए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, ये होगी 5,40,000। लेकिन हमने एक्सेस पैसे कितने रिसीव किए हुए हैं, 20,000 के ही। 60,000 मिला ना, 80,000 उन्होंने अप्लाइड किए थे, तो 20,000 के एक्सेस पैसे हुए हैं हमारे पास। तो वो बन के कितने, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ उसमें से एडजस्ट होंगे हमारे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो 1 लाख जी बन गया हमारा। आप वर्किंग नोट बना लीजिए प्रॉपर, कोई इशू नहीं है, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो पूरा टेबल बना के एनालिटिकल। 1 लाख रुपीज़ पहली कैटेगरी का हमारे पास अलॉटमेंट में आ जाएगा जो एक्सेस है। और सेकंड वाले का एक्सेस हमारे पास कितना है, 40,000 शेयर के पैसे हमारे पास एक्सेस हैं। वो हमारे कितने बन जाते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, ये आ गए 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख उसके एक्सेस हैं। और उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे होगी, हमारे 20,000 से मल्टीप्लाई करके। 20,000 शेयर उनको अलॉट किए ना हमने, तो कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी उनकी, 20,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जो है 1,80,000। तो 1,80,000, 2 लाख उनका एक्सेस था। अब 20,000 अभी भी एक्सेस था, जो हम कर देंगे रिफंड। ठीक है, तो टोटल हमारा शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, 1 लाख प्लस 1,80,000। तो 2,80,000 हमारा अलॉटमेंट में एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाएगा, और 20,000 हम डाल देंगे बैंक में, जो हम कर देंगे रिफंड। ओके, ऐसा छोटा सा टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में आपने रिसीव कितने किए, उसके एक्सेस कितना निकला। ठीक है, वो एक्सेस में से आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, वो पूरे का पूरा एडजस्ट हो रहा है या फिर उससे कम एडजस्ट हो रहा है। पहली कैटेगरी में पूरा एडजस्ट हो गया, दूसरी कैटेगरी में हमारा क्या हो गया, थोड़ा कम पैसे एडजस्ट हुए, तो जो एक्सेस आया वो हमने कर दिया रिफंड। ओके, और नरेशन लिख दीजिए इसकी, बीइंग 80,000 शेयर अलॉटेड, एक्सेस रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट एंड ओ एक्सेस ओवर दैट रिफंडेड। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट ड्यू कर लेते हैं हमारी अलॉटमेंट मनी। तो जनरल एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितनी है अलॉटमेंट मनी हमारी, 80,000 शेयर है टोटल, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, अलॉटमेंट मनी है हमारी 9 रुपीज़। तो ये बन गया हमारा 7,20,000। और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई रुपीज़ हमारा कितने, 5। ठीक है, प्रीमियम हमारा कितना है, 4 रुपीज़ है ना, तो 5 रुपीज़ हमारे ये है ये। तो 4 लाख रुपीज़ कैपिटल में आ गए, और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 3,20,000 हमारे आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, और छोटी सी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम इसे कर लेंगे रिसीव। उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इसकी कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है ना, एक तरीके से जो हमने एडजस्ट किए हैं पैसे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो लिखिए फिर, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितने पैसे रिसीव हुए हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके भी 2 वर्किंग नोट बना लेंगे। पहले हम कॉल्स इन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे अलॉटमेंट मनी में हमने रिसीव किया कितना है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करते हैं, जो राजीव ने हमें कॉल नहीं दी। तो लिखिए वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले लिखिए, शेयर अप्लाइड बाय राजीव, हमें जो गिवन है अप्लाइड है, वहाँ पर वर्ड लिखा अप्लाइड, कितना है 1,200। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, शेयर अलॉटेड टू राजीव, उसको अलॉट हुए कितने हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, शेयर अप्लाइड बाय राजीव मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड कर देना है। ठीक है,
ऑपोजिट हो गया ना। अगर अप्लाइड आपको गिवन है तो आपने ओवर भी अप्लाइड ही करना है, अगर अलॉटेड गिवन है तो ओवर भी अलॉटेड करना है, मीन्स डिवाइड भी अलॉटेड से करना है। यही चेंज है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ पर अप्लाइड दिए थे हमने अप्लाइड टोटल नीचे रख लिए और अलॉटेड कर लिए ऊपर। ओके, तो 1200 शेयर है अप्लाइड, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कैटेगरी वाला जो बंदा है रजीव, तो उसमें हमारे अलॉटेड है 60,000, डिवाइड कर दीजिए अप्लाइड है 80,000। ओके, तो नेट शेयर जो अप्लाइड निकले हैं बाय टू रजीव, सॉरी अलॉटेड निकले हैं टू रजीव, वो कितने हैं 900 शेयर्स। ओके, 900 शेयर उसने उसको अलॉट हुए थे। तो अब हम उसका कॉल डिनीयर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल पैसे जो उससे रिसीव हुए हैं हमें। तो 1200 से हमने उसमें पैसे कितने रिसीव किए हैं, पहले देखिए 1200 मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये हमारे 6000 रुपीज़ उसके हमें रिसीव हुए हैं, जिसमें से एप्लीकेशन मनी ड्यू थी, एप्लीकेशन मनी थी उसकी कितनी 900 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, ये थी 4500। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस पैसे कितने निकले राजीव के 1500, जो कि हमने एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट मनी में। ओके, अब हम निकाल लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है। अलॉटमेंट मनी ड्यू है हमारी 900 शेयर के साथ, मल्टीप्लाई कीजिए 9 के साथ, तो ये बन गया 8100, उसमें से लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड, वो कितने हैं हमारे ऑलरेडी रिसीव्ड जो है वो है 1500। तो नेट हमारे पास कॉल्स इन एरिया निकल के आया कितना 6600 का। तो ये क्या है हमारा कॉल्स इन एरिया बाय राजीव। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले लिखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, वो है हमारी 7,20,000 जो हमने अभी भी कैलकुलेट की थी, उसमें से लेस कर दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, दोनों में से कोई भी लाइन लिख लीजिए। वो है हमारा 2,80,000। तो बैलेंस अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव करनी थी, वो है हमारे पास 4,40,000। ओके, उसमें से अब लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर बाय रिसीव, तो वो कितना है 6,600, जो अभी अभी हमने पहले कैलकुलेट किया। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमारा निकल के आया 4,33,400। ठीक है, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो ये हम बैंक में डालेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं जर्नल एंट्री की ओर। लिखिए जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसे हमने शेयर अलॉटमेंट के नेट रिसीव करने थे 4,40,000, उसमें कॉल्स इन एरिया है 6,600, और नेट हमारे पास बैंक में रिसीव हो जाएंगे 4,33,400। ओके, तो छोटी सी इसकी नरेशन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। कैसे लिखिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फॉर कितने शेयर्स है वो, या फिर बैलेंस लिखिए जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसे हमने शेयर अलॉटमेंट के नेट रिसीव करने थे 4,40,000, उसमें कॉल्स इन एरिया है 6,600, और नेट हमारे पास बैंक में रिसीव हो जाएंगे 4,33,400। ओके, तो चलिए अब इसकी छोटी सी नरेशन लिख दीजिए। द बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 900 शेयर हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब 4 फीचर की एंट्री अगर आपने डालनी है तो वो डाल सकते हैं, और वैसे उसने बोला तो नहीं है। ठीक है, कॉल 2 ही थी हमारी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। तो चलिए शेयर 4 फीट की भी एंट्री डाल लेते हैं। रीशू का तो कुछ बताया नहीं है, तो 4 फीट की लिखने में क्या जाता है। तो लिखिए फिर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, कैपिटल हमारी आ जाएगी 900 शेयर है जो हमने
करने हैं फॉरफिट। उन्होंने 1200 लिखा है लेकिन वो अप्लाइड है, वो अलॉटेड नहीं है। ओके, इसका बात का ध्यान रखना। अप्लाइड शेयर को फॉरफिट नहीं करते हम, जितने नंबर ऑफ अलॉटेड दिया होता है ना वही फॉरफिटर हो गए। ठीक है, तो 900 मल्टीप्लाई कर दी जाए 10 के साथ, तो ये आ गया 9000। उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी सारे का सारा ही पेंडिंग कर दीजिए। सो 900 मल्टीप्लाई बाय किया 4, तो ये आ गया 3600। ओके, तो शेयर फॉरफिट में हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। सबसे पहला अमाउंट उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1200 के लिए, तो 5 रुपये उसने पे किए थे, वो थे 6000। तो 6000 आ जाएगा हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर उसका अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, ये देखिए लिखा है पहली ऊपर वाली एंट्री में 6600। ठीक है, तो ये हमारा शेयर फॉरफिट का भी हो गया सारा अमाउंट कंप्लीट है। तो चलिए अब छोटी सी इसकी नरेशन भी लिख दीजिए। बीइंग 900 शेयर अलॉटेड टू राजीव व फॉरफिटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।